रुकना चाहते। और अब इसका क्या करूं मैं? मेरी लाइफ में मैंने ऐसे कभी नहीं किया और अब करना पड़ेगा। रियली सॉरी भगवान जी, मुझे करना पड़ेगा। सॉरी अजय। पानी से क्या प्रॉब्लम है किसी को? जिसने भी करवा चौथ का व्रत बना उसको पानी से क्या इशू है? निर्जला बनाने की क्या जरूरत थी? यू नो व्हाट, मैं समझ सकती हूँ, चलो इंसान एक बार खाने के बिना ना गुजारा कर ले, पानी के बिना दी। व्रत ऐसे होते हैं मान, और तू जितनी बार पानी खाना करेगी उतनी बार पानी खाना सोचेगी और हालत खराब हो जाएगी बहन तेरी। मुझसे ज्यादा पानी खाना तो आपने कर दिया। मेरे कहने का मतलब समझ यार, तू ना इस सब के बारे में सोच ही मत, माइंड को डाइवर्ट कर दे। जिस बारे में सोचेगी दिमाग का ट्रैक उसी तरफ जाएगा ना। तू ना कुछ काम करती रहे, देखना फास्ट कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मुझे समझ नहीं आ रही है, एक बार पानी लगेगी तो और प्यास लगेगी। सुन लो, मैं एक काम करती हूँ, इसे कमरे से ले जाती हूँ। क्या मुसीबत है? क्यों हाथ रखेगा? खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये खाने की थाली है। हाँ वो मुझे भी दिख रहा है, खाने की थाली है, लेकिन तूने इसको बेड के नीचे क्यों रखा? तू व्रत रख रही है? झूठ मत बोलना दी, सच बता, व्रत रख रही है तू? हाँ। पर दिया तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, ठीक है? अरे तू पागल हो गई है क्या दी? तू व्रत क्यों कर रही है? तुझे पता है तेरी तबीयत खराब है और ऐसे में व्रत करेगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं, तू व्रत नहीं रख रही है, मैं कह रही हूँ तुझसे तू नहीं करेगी व्रत। दिया तू समझ नहीं रही। अरे क्यों नहीं समझ रही है दी? हरी आंटी ने मुझे देखने के लिए भेजा तुझे कि तू ठीक है कि नहीं। सब लोग तेरी इतनी चिंता कर रहे हैं और तू व्रत कर रही है यहाँ पर। हाँ कर रही हूँ, मैं ये व्रत करूंगी। दी तू दिया प्लीज तू तो समझना, पता है मुझे, तू मुझे ही समझाने लग जाएगी उल्टा। मेरी बात तो कभी नहीं सुनेगी तू। तुझे ना हरी आंटी अच्छे से समझा सकती है। मैं अभी जाके उनको बताती हूँ, वो समझाएंगी तुझे। नहीं दिया सुन, रुकना प्लीज। क्या करे तू, पागल मत बन। हे भगवान ये लड़की। दिया माय गॉड, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इट्स लाइक हेवन। लगता है कुछ बहुत टेस्टी बना है। क्यों आता है? क्यों लगते हैं रोग के साथ? कुछ खा ही नहीं सकती, इतनी भूख लग रही है मुझे। ओके मनीषा, कंट्रोल। एक काम कर, बेटा यहाँ से चली जा, क्योंकि यहाँ खड़ी रही तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। गुड गर्ल। बहुत भूख लग रही है। क्या हो जाएगा व्रत रखने से? क्यों रखते हैं लोग ये व्रत? व्रत रखने से उम्र लंबी हो जाएगी? कौन कहता है ये? अगर व्रत रखने से उम्र लंबी हो जाती है तो इतनी सारी औरतों के जो पति मर रहे हैं वो नहीं मरते ना। हमने भी रखा ही होगा व्रत। अंधविश्वास है सब में, वैसे भी मानती कहाँ हूँ सब में। मोनिशा तो आरवी के लिए आई केयर। मैं चाहती हूँ उसकी उम्र लंबी हो, लेकिन उसकी केयर करने के लिए मुझे ठीक होना पड़ेगा ना। मैं ठीक रहूंगी, मेरी हेल्थ सही रहेगी, तभी तो उसकी केयर कर पाऊंगी ना रियल सेंस, राइट? हेल्थ फर्स्ट। इट्स ओके। उसको एक देखना है। अगर रानी नाटी को पता लग गया तो जान ले लेंगे मेरी।
अपनी। प्लीज समझ, मेरा पहला करवा चौथ है। अब तुझे हाल में मेरा रिश्ता पता है ना, मैं पत्नी हूँ उसकी, वो पति है मेरा। और यहाँ पे पूरा घर बहुत रीति रिवाजों में मानता है ना, अहमियत रखता है ना, हाँ की ना? हाँ नहीं, बस मैं अपनी रीत, अपनी मान्यताओं का पालन नहीं कर सकती। मैं बहुत विश्वास रखती हूँ इस व्रत में। और तुझे पता है, जब भी हम पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान भी हमारी सुनता है। तू समझ रही है ना? और तू नहीं समझ रही है ना? तू करवा चौथ का व्रत अगले साल भी तो रख सकती है ना? तू अपनी हालत देख, ठीक नहीं है तू, और दिन तबीयत खराब हो जाएगी तो। यार तू अपनी परवाह भी तो करना दी, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया कर। मैं सोच रही हूँ, मैं सब सोच रही हूँ दिया। क्या सोच रही है तू? तू अभी भी देख खुद को, कितनी कमजोर लग रही है। और ये व्रत ना निर्जला व्रत होता है, तू पानी तक नहीं पी सकती। कैसे कर पाएगी? सब कर लूंगी। और मैं क्या करूंगी? भगवान करवाएंगे दिया। सारी पत्नियों को वही हिम्मत देता है, ये व्रत करने की वही शक्ति देता है। तो मैं भी व्रत कर लूंगी। प्लीज। नहीं, जान है तो जहान है। मैं तुझे ये व्रत नहीं करने दूंगी, मैं जा रही हूँ बताने। अरे नहीं 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 दिया, किसी को कुछ। दिया, दिया प्लीज रुक ना। दिया, दिया तुझे मेरी कसम है। नहीं दी, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, मुझे सुनना भी नहीं है। तूने व्रत क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था ना। दिया तू समझ नहीं रही है, ये व्रत मेरे लिए बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी दी तेरी दवाई। तुझे ठीक होना है कि नहीं? और याद है ना बड़ी माँ क्या कहती है? पहला सुख निरोगी काया, यानी हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ होती है दी। और अब तू व्रत करेगी तो अपनी दवाई नहीं लेगी, और उसी दिन तबीयत और खराब हो जाएगी, जो मैं नहीं होने दूंगी। क्या कर रही है दिया? कोई भी सुन लेगा। हाँ तो सुनने दे, सुनो सब लोग। दिया चुप चुप हो जा तू, चल कपड़े में चल। चल क्या पागल हो गई है तू? हाँ तूने मुझे बोला था ना कि माँ आ रही है, तू सुन लेगी तो। क्या देखा, अगर तूने मेरी नहीं सुनी ना, मैं तुझे पीटूंगी। धमकी? मुझे धमकी नहीं दे रही हूँ दिया, बड़ी बहन हूँ ना तेरी, तो पीट सकती हूँ तुझे अगर तू मेरी नहीं सुनेगी तो। अरे हाँ पर तू कुछ गलत करे तो। प्लीज 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 चुप हो जा। फिर माँ आ गई ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। आंटी तो यही आ रही है। इनको किसी भी हालत में नहीं पता चलना चाहिए कि पूर्वी ने भी व्रत रखा है, वरना बेकार में मिडिल क्लास लड़की सबके सामने महान बन जाएगी। मनीषा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई तो बात है मनीषा, अब बताओ कि क्या बात है? तबीयत ठीक है? आंटी एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं। वो आदत नहीं है ना इतनी देर भूखा रहने की, ऊपर से सुबह सर्दी के टाइम पे खाया था, लेकिन एक सिटिंग में इतना खाने की आदत भी नहीं, ऊपर से इतनी देर हो गई और बहुत दर्द हो रहा है। कहा था ना मैंने, अगर कर पाओगी तो ही करना। तुम्हें स्टाफ करने की आदत नहीं है, बॉडी साथ नहीं दे रही, लेकिन तुम मानती कहा हो। आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। आप जानते हैं ना, मैं ये व्रत आगे की लंबी उम्र के लिए बहुत दिल से रख रही हूँ। लेकिन तुम्हारी तबीयत कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगी। मनीषा मुझे ना तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तुम एक काम करो, तुम दीपिका के रूम में जाके आराम कर लो, जाओ। ये तुम मुझे भेज रही है? मनीषा मैं क्या कह रही हूँ, दीपिका के रूम में जाके रेस्ट कर लो। को जी ओके। मनीषा संभाल के। आंटी प्लीज मुझे लेके जाओ यहाँ से। लगता है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है तुम्हारी। आई थिंक सो आंटी, पता नहीं क्यों अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। अब तो चलो प्लीज। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ दीपिका के रूम तक। चलो। थैंक यू आंटी। आराम से। दीपिका सैक्स भी नहीं करने देते। हाँ माँ आई। आराम से आराम से। क्या हो गया तुझे? Are you okay? No, she's not okay. पेट
पेट खाली होने पे जो होता है ना वही हो रहा है। पेट दर्द हो रहा है। कहा था मैंने इसे कि व्रत ना रखे, लेकिन ये सुनती कहाँ है। आंटी प्लीज, आपने बोला था ना कुछ नहीं बोलोगे। अच्छा बैठ जाओ इधर। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन सुनो, तुम दवाई नहीं खा पाओगे, क्योंकि दवाई खाओगे तो व्रत टूट जाएगा। लेकिन थोड़े ही घंटों की तो बात है। तुम ना व्रत के बारे में कुछ भी मत सोचना, माइंड अपना डाइवर्ट कर लो बस। 5 बजते ही पूजा का वक्त हो जाएगा, उस कुछ ही घंटों में चाँद भी निकल आएगा और तुम्हारा व्रत भी पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, दादी आपको बुला रही है। उन्हें कहना मैं आ रही हूँ। दीपिका, तुम इसके साथ ही रहना और सिर्फ इससे रेस्ट करवाना। हाँ मैं यही हूँ, तुम परी। कहा था ना तुझे, नहीं होगा तुझसे ये व्रत वगैरह। है नु मैं तेरी, मुझे पता है तुम आज तक जिंदगी में 2 घंटा भूखी नहीं रही और व्रत करने चली है। और अगर कोई फास्ट करना भी था तो करवा चौथ। Mom, it's the most difficult of all. Not done यार। Listen, I have an idea. मैं काम करती हूँ, चुपके से ना किचन से खाना लेकर आती हूँ और तुझे दे देती हूँ। तुम्हें चुपके से खाने, किसी को पता भी नहीं चलेगा। You also be sorted. मुझे कुछ नहीं खाना, I'm fine, don't worry. You are not at all fine. माँ तुझे पकड़ के लेकर आई है, तेरा पेट दर्द हो रहा है, you're not fine. हार्लिन आंटी मुझे पकड़ कर नहीं लाई, मैं उन्हें पकड़ कर लाई। मतलब ये कि मैंने पेट दर्द का नाटक किया उन्हें रोकने के लिए। क्यों? मैंने पूर्वी और दिया की बातों को ओवरहियर किया। मुझे पता लगा पूर्वी ने फास्ट रखा है आरवी के लिए। What? हाँ, उसने करवा चौथ का व्रत रखा है आरवी के लिए। और आंटी तो सुन लेती है, मैंने टाइम पे रोकती नहीं, इसलिए सारा नाटक करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी आंटी सुने और पूर्वी उनकी नजरों में महान बने, इसीलिए लेकर आए उन्हें। My freaking God! पूर्वी ने व्रत रखा है। Are you sure? मैं हार्लिन आंटी को यहाँ पकड़ के लिया, इतना नाटक किया, मुझसे पूछा कि मैं श्योर हूँ कि नहीं। No, I mean, पूर्वी ने व्रत क्यों रखा? वो व्रत कैसे रख सकती है? उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। सबने उसे मना किया, फिर भी व्रत रख रही है। ये सबने तुझे मना किया ना व्रत करने के लिए, और मना करने का रीजन क्या है? तेरी तबीयत थी। हर कोई दिल से चाहता है कि तेरी तबीयत ठीक हो जाए, और सबको पता चल गया कि तूने व्रत किया, सब कितने नाराज हो जाएंगे ना। आरवी के लिए व्रत रखा है मैंने। दिया, हमारी शादी हुई है, वो पति है मेरा, मैं पत्नी हूँ उसकी। जब से मैंने फेरे लिया ना, मेरा कुमकुम भाग्य बन गया। शादी वाले दिन से मैंने हम दोनों के रिश्ते के सारे फर्ज, सारे जिम्मेदारियाँ, सारे हक सबको अपनाया है। तो अब मैं इन हक और जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहती। हर सुहागन का हक होता है करवा चौथ का व्रत रखना। अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना होती है भगवान से। मैं आरवी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं पूरे दिल से करूंगी। तेरा क्या, तेरी तबीयत का क्या? और ये मत भूल कि तेरे पति ने तुझे व्रत रखने से मना किया। अभी तो मुझे और करना है। आरवी ये सब डिजर्व करता है दिया। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आज उसके लिए जो भी करूंगी ना वो कम है। तूने मुझे बताया ना कि उसने मुझे बचाने के लिए क्या क्या किया है, कैसे उसने मुझे बचाया, कैसे वो भगवान जी से लड़ गया। लोगों ने ना मुझे जिंदा दफनाया था, मौत के करीब पहुंच गई थी मैं, पर आरवी उसने बचाया मुझे। पता नहीं कैसे क्या किया उसने, पर उसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। अगर मैं उसका कवच चुरा दिया तो वो मेरी डाल है। उसने अपना फर्ज निभाया ना, मुझे भी अपना फर्ज निभाना है। बनने देना मुझे उसका कवच, मुझे करना है उसके लिए व्रत। और अगर मैंने ये सब नहीं किया ना तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ दीप, आज मेरा वजूद आरवी की वजह से है। आज मैं जिंदा आरवी की वजह से हूँ। पर अभी बात मेरे आरवी के लिए प्यार की नहीं है, ना ही रीति रिवाज की है। बाकी उसने जो मेरे लिए किया ना, उसके बदले में मैं उसके लिए सब करना चाहती हूँ। अगर उसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, मुझे मरने से बचाया, तो मैं उसकी लंबी आयु के लिए ये सब करना चाहती हूँ। मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी दिया, और मुझे व्रत करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस वादा कर मुझसे, तो किसी को नहीं बताएगी कि मैंने व्रत रखा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। प्लीज तू प्रॉमिस कर।
प्रॉमिस प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी कि तूने व्रत रखा है। थैंक यू। सुन लिया पुत्र, सब सुन लिया और अच्छा लगा सुन के। दिया, इसका ये रूप मेरे दिल ने हमेशा गवाही दी है। ये शुरू से ही ऐसी है। तो जब मैं इसे सामने देखता हूँ ना, तो मेरी खुशी और भी बढ़ जाती है। अपने पति के लिए इतना समर्पण, इतनी परवाह, इतना लगाव, क्या बोलूं? चुप चुप ही हो मेरी बच्ची। मैं तो खाली आशीर्वाद दे सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। मैं तुझे मना नहीं कर रहा व्रत रखने के लिए, तो व्रत रख, तब तुझे हिम्मत और ताकत देगा। आरुण बड़ी किस्मत वाला है जो उसे तू मिली है, और उससे ज्यादा तो हम किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। तभी तो कहता हूँ जुग जुग जियो बच्चे, वैसी सुहागन रहे। तेरी मांग में आरवी के नाम का कुमकुम हमेशा ऐसे ही रहे। तो प्लीज अभी मुझे प्रॉमिस कीजिए ना कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मतलब पूरा परिवार बहुत हर्ट हो जाएगा, और आरवी वो भी। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे राम से भी एक प्रॉमिस लेना है। उसने तुझे आर्मी के लिए भेजा है, बस आर्मी और तेरी जोड़ी ऐसे ही रहे, और हमारे परिवार में भी तुम्हें भेजा है, बस तू हमारे परिवार के साथ पुत्र ऐसे ही बनी रहना, ऐसे बनी रह पुत्र। दीपिका, लैपटॉप देखा पता है तुम्हें? दीपिका, क्यों चाहिए तुम्हें विक्रांत लैपटॉप? क्यों चाहिए मतलब? जाना है, ऑफिस जाना है यार, चाहिए मुझे। ऑफिस? व्हाई ऑफिस? अरे यार वो एक्चुअली भाभी, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मेरी जगह भाई जा रहे हैं, तो इसलिए लैपटॉप चाहिए। अच्छा इसलिए जा रहे हो तुम? हाँ, आरवी को कुछ काम है तो सोचा मैं मीटिंग अटेंड कर लेता। आरवी को घर में काम है? क्या काम है? वो मूवी के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसकी देखभाल करनी है, उसको दवाइयाँ देनी है, उसको टाइम टाइम पे कुछ खाने के लिए देना है। और आपको पता है वो कैसी है, वो अपना ख्याल तो रखेगी नहीं। आरवी अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो क्या हो गया? हम तो है ना, हम उसका ख्याल रख सकते हैं। उसके लिए ऑफिस स्किप करने की क्या जरूरत है? यू कैन गो, विल टेक केयर। नहीं भाभी, सो कि मैं रखूंगा ना उसका ख्याल। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई भी परेशान हो। अच्छा दीपिका, लैपटॉप। विक्रांत आज मैंने व्रत रखा है, कम से कम आज के दिन तो मुझे बॉदर नहीं करते। सॉरी प्लीज वो दे देते ना। और जल्दी आ जाऊंगा। चल तू पूरी का ध्यान रख, मिलता हूँ तुझे। हाँ सी यू। बाय। आरवी के लिए फास्ट किसने रखा है? तुमने, और वो मूवी ने रखा है पर किसी को पता नहीं है। एग्जैक्टली पूरी फैमिली में सबको तो यही लगता है ना कि फास्ट मैंने रखा है आरवी के लिए। इनफैक्ट आरवी को भी यही पता ना कि उसके लिए फास्ट मैंने रखा, उसको तो नहीं पता पूर्वी ने रखा है। फिर भी आप देख रहे हो इतनी केयर कर रहा है उसकी, इतना कंसर्न उसके लिए क्यों? And I feel very sorry for you. मुझे पता है तुझे कैसा फील हो रहा है, what you're going through. But you know what? I'm sure आरवी ये सब ना सिर्फ as a duty, as a responsibility कर रहा है, सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है वो। अगर जिम्मेदारी निभानी है, ड्यूटी निभानी है, तो किसी और को हायर भी तो कर सकता है ना। उसे खुद रुक कर घर पे करने की क्या जरूरत है? मीटिंग के लिए नहीं जा रहा है, ऑफिस नहीं जा रहा है, घर रुक रहा है, क्यों? मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं आरवी से बात करने जा रही हूँ।
मुझसे बताना नॉट कंफर्टेबल, ये ठीक नहीं है। और कम से कम आज तो मत भगा अपने पीछे। थोड़ी देर पहले तो ये भी बड़ा कमजोर फील कर रही थी, भूख भी रोकी जा रही थी इससे, और वैसे भाग के गई है जैसे पता नहीं कितनी प्लेट खाना खा के आई हो। कहीं कहाँ ये? और वैसे लड़ने तो नहीं गई। तूने हमसे तो वादा ले लिया व्रत रखने का, और हमने तुम्हें अलाउ भी कर दिया। अब एक मेरी भी गुजारिश है, अगर पुत्र तेरी तबीयत खराब हो गई तो तू इस व्रत को तोड़ देगी। दादू ऐसा नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी ठीक लग रहा है। रब करे तेरी तबीयत ठीक ही रहे पुत्र, लेकिन हमें पता है तेरे ऊपर क्या कुछ गुजरी है। और क्या दादू, ये बस बाहर से दिखा रही कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से ना बहुत कमजोरी है इसे। दिया क्या दिया? तो सही कह रही है यार बच्ची। देख मैं फिर से कह रहा हूँ, तेरी हालत ठीक नहीं है, तुझे अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी तबीयत खराब होती है तो तुरंत इस व्रत को तोड़ देगी, करवाना। ठीक है। ठीक है, उससे काम नहीं चलता। वादा करना पड़ेगा पुत्र, जैसे हमने तेरे साथ वादा किया है। दादू आप नाना पुत्र, तू चाहती है कि मैं तेरी टीम में रहूं, तो तुझे हमारी बात को मानना पड़ेगा। क्यों दिया? और क्या, वरना व्रत कैंसिल। हाँ जी, कैंसिल कर दो। तुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू अपनी तबीयत के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। ठीक है दिया, तो इसके ऊपर नजर रखना। कुछ भी लगता है तो तू मुझे बताएगी। हाँ दादू, प्रॉमिस, मैं इस पर पूरी नजर रखूंगी और आपको टाइम टू टाइम खबर भी दूंगी। ये हुई ना बात। अब तू रख करवा चौथ का व्रत, रब मेहर करेगा। थैंक यू सो मच दादू, आपने मुझे पहले करवा चौथ के लिए हाँ बोल दिया। मेरी तो तुम्हारी हर चीज में हाँ ही हाँ है, मैं तुझे ना कर ही नहीं सकता। और मेरा ये भी विश्वास है, तू जो करेगी अच्छा करेगी और अच्छे के लिए करेगी। एक बात बोलूं दादू, हाँ, लकी तो मैं हूँ कि मुझे आप मिले, आरवी मिला, ये पूरा परिवार मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। ओए पुत्र, अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं। तू अच्छी है तो तुझे अच्छे मिलेंगे, तुझे बेस्ट मिलेगा। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं रब के साथ लड़ पड़ूंगा, पर तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा। हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो फ्रेंड नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे 2014 का फर्स्ट पेपर का। निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत माना जाता है? तो विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो निरूपण। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकृति से। मूल्यांकन में उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षक काल के दौरान उसके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। रचनात्मकता एक थीम शोध प्रबंध की चिंतन एवं तालिकाएं रखती है। मूल पाठ में ही शोध प्रबंध का कथन है दृश्य कथन। मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थ को बोध कैसे करते हैं कि पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है। तो विवेचनात्मक चिंतन फल। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभावित प्रतिदर्शन है? स्वदेश्य। तत्कालीन उपयोग में आने वाली अनुसंधान धाराएं हैं क्रियात्मक। मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं एंट्रोपी।
वह प्रविधि संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वह हो सो फीडबैक कक्षा में संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि वो होगा भावनात्मक तर्क गणितीय के तर्क साहित्य है। 19 एक डाकघर में 7, 8 और 10 मूल्य वर्ग की टिकटें उपलब्ध हैं। वह कौन सी राशि है जिसकी टिकटें नहीं खरीदी जा सकती। 19 किसी कोडिंग विधि के अंतर्गत इस शब्द को रूप में कोड किया गया कोडिंग शब्द का क्या हो जाता है। यदि श्रृंखला में 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 को इसी ढंग से चालू रखा जाए तो निम्नलिखित में किस श्रृंखला में कौन सा आंकड़ा नहीं आता है। 33 BBEF2 और MLPP की श्रृंखला को निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन करने को पूरा कीजिए। TS एक आदमी ने अपने घर को दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। फिर किलोमीटर चलना। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 19 किलोमीटर तक चल रहा। अपने घर से वह कितनी दूरी पर है। 5 किलोमीटर पर। एक आदमी ने 50 से 99 तक की सभी आंकड़ों को लिखा मगर ऐसा करते समय वह 2 या 3 को छोड़ जाता है। उसने गिनती में कितने आंकड़े लिखे। 32 भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 मिलियन है। मान लीजिए कि भारत में बिजली की औसत खपत प्रति व्यक्ति 30 मेगा जूल है। यदि इस खपत को कार्बनिक आधारित ईंधन को पूरा किया जाए तो कार्बन उत्सर्जन की दर 15 × 10 किलोग्राम प्रति किलो जूल हो तो भारत के प्रति वर्ष किलो कार्बन उत्सर्जन कितना होगा तो 550 मिलियन मीट्रिक टन होगा। जिस प्रकार किसी सोना को छोटी छोटी टुकड़ों में बांटने में सेना की शक्ति क्षीण हो जाती उसी प्रकार यदि किसी हीरो का छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में हृदय हो जाएगा। दृश्यता लक्ष्य दीजिए। नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए। चयन कीजिए कि ऐसी विलक्षणता को दर्शाता हो तो अपने आज्ञात्मक ना हो। निष्कर्ष और आधारित निष्कर्ष निकालना है। नीचे 2 आधार वाक्य लिखे गए हैं। इनमें से निकालने के 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कोटि का चयन कीजिए। कि अलग अलग संयुक्त रूप से यह दर्शाने की यह निष्कर्ष सही रूप से प्रदर्शन और आधार वाक्य से ही प्राप्त हुए हैं।